गिरना हार नहीं है, उठना ही असली जीत है। गिरने की, टूटने की, लेकिन उससे भी ज्यादा फिर उठने की। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि सब कुछ नहीं बचा, हर तरफ अंधेरा है, हर रास्ता बंद है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी हालात साथ नहीं देते, और फिर हम सोचने लगते हैं, क्या वाकई में मेरे जीवन का कोई अर्थ है? लेकिन दोस्तों, यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेकिन बाइबिल कहती है, नीति वचन 24:16 में, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिर कर पड़ा रहता है। गिरना कोई पाप नहीं है, हार जाना भी कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर पड़ा रह जाना, उम्मीद छोड़ देना, हिम्मत हार जाना, यही असली हार है। ये जिंदगी है, ये जीवन आपको बार बार गिराएगा। कभी हालात गिराएंगे, कभी लोग, और कई बार आप खुद। लेकिन याद रखिए, हर बार उठने की ताकत आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नए बल के साथ उड़ेंगे, वे उकाब की नाई उड़ते चले जाएंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित नहीं होंगे। जब आप थक जाते हैं, ईश्वर आपकी उड़ान बन जाते हैं। जब आप हार मान लेते हैं तो वो आपके भीतर से आवाज देते हैं, अभी नहीं, तू और भी बहुत कुछ कर सकता है। जिन्हें आप दुख समझते हैं वो शायद ईश्वर का दिशा परिवर्तन है, जिन्हें आप अवसर का अंत समझते हैं वो शायद एक नई शुरुआत का द्वार है। भजन संहिता 30:5 कहता है, संध्या को रोना पड़ सकता है परंतु भोर को आनंद होता है। यहाँ वचन कहता है, दुख रात की तरह आता है, गहरा, शांत और डरावना, लेकिन सुबह होते ही और हर सुबह आशा लेकर आता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप हारने के लिए नहीं बने, आप सिर्फ एक आम जीवन के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए चुने गए हैं। शायद अभी आप अकेले हैं, दर्द में हैं और सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन यहीं पर ईश्वर आपके साथ हैं, चुपचाप लेकिन पूरी ताकत से। जब आप असफल होते हैं तो दुनिया आपको छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर आपको थामता है। जब आप रोते हैं तो लोग थक जाते हैं आपको संभालने में, लेकिन ईश्वर कहता है, तेरे आंसू मेरी योजना का हिस्सा हैं। जो लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं वही लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं, जो सबसे ज्यादा सहते हैं वही दूसरों का सहारा बनते हैं, और जो गिर कर उठते हैं वही दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। अगर आप टूटे हुए हैं तो समझिए आप बन रहे हैं। आपको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी है, बस अपने आज की जिम्मेदारी उठानी है। हर सुबह खुद से एक बात कहिए, मैं गिर सकता हूँ लेकिन रुका नहीं हूँ, मैं टूटा हूँ लेकिन बिखरा नहीं हूँ, मैं थका हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि आपको उठाने वाला कोई और नहीं, आप खुद ही हैं, और आपके साथ परमेश्वर है जो हर गिरावट में आपके लिए सीढ़ी बन सकता है। शायद इसलिए बाइबिल कहती है, यशायाह 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर ना देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। आपके जीवन की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपका दर्द आपको मिटाने नहीं, गढ़ने आया है। जो समय आपको कमजोर बना रहा है वही समय आपको मजबूत भी करेगा। बस भरोसा रखिए। बस अंत में यही कहना है, जो गिरते हैं वही उठते हैं, जो टूटते हैं वही जुड़ते हैं, जो अकेले चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आपका जीवन अभी बाकी है, आपकी कहानी अभी अधूरी है, और ईश्वर अभी भी आपके लिए लिख रहा है एक शानदार, एक नई शुरुआत। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।